आज हम इस कहानी में बात करेंगे मीना और रीना के बारे में। वह दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों सेम एक जैसी दिखती थी। मीना बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और समझदार भी, लेकिन रीना बहुत जिद्दी थी। दोनों बहनें गर्मी की छुट्टियां काटने के लिए अपनी नानी के पास आई थी। नानी के पास एक मुर्गा था। वो दोनों बहनें उस मुर्गे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन नानी ने कहा, मीना और टीना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नई आई हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए घर से दूर मत जाना। अपनी सहेली चुटकी के साथ ही खेलना। ठीक है नानी। एक दिन दोनों अपनी सहेली चुटकी के साथ खेल रही थी। फिर रीना ने कहा, मीना, मैं जहाँ रोज़ रोज़ खेलकर बोर हो चुकी हूँ, चलो ना कहीं और खेलते हैं। फिर मीना ने कहा, नहीं रीना, नानी ने मना किया है कहीं और खेलने से। रीना अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और मीना को उसकी बात माननी पड़ती है। दोनों बाहर चली जाती हैं खेलने के लिए और उनकी सहेली भी साथ में चली जाती है। तीनों वहाँ पर खेल रही थी कि तभी रीना की नज़र एक हवेली पर पड़ती है। रीना मीना से कहती है, चलो ना मीना, उस हवेली में खेलते हैं, वो देखो ना कितनी अच्छी है। उसकी सहेली बोली, नहीं, वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर चुड़ैल रहती है। रीना बोली, जी तुम्हें किसने कहा? जी मेरी माँ कहती है। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई भी चुड़ैल वैल नहीं होती। तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला होगा। रीना, तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो घर जा रही हूँ, ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है। चुटकी घर चली जाती है। रीना मीना से कहती है, चलो ना, हम दोनों वहाँ चलते हैं। नहीं, अगर इसने कहा है तो सच ही होगा, हमें नहीं जाना चाहिए। वैसे भी नानी ने भी बोला है कि कहीं मत जाना। नहीं, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। रीना अपनी जिद पर अड़ जाती है। मीना उसकी बात मान लेती है और दोनों उस हवेली में चली जाती हैं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जी, दरवाज़ा अपने आप बंद कैसे हो गया? ज़रूर जहाँ पर कुछ होगा। जहाँ पर कुछ नहीं है, ये दरवाज़ा हवा से बंद हो गया होगा। तभी उन दोनों को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, भागो यहाँ से। अब तुम दोनों मेरी मर्जी के बगैर बाहर नहीं जा सकती। जब मैं चाहूँ तभी जा सकती हो और मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगी। हमें जाने दो, हमें जहाँ रखकर तुम्हें क्या मिलेगा? तभी चुड़ैल रीना को हवा में उड़ा देती है। बचाओ मुझे, मीना, बचाओ मुझे, मुझे नीचे उतारो। मेरी बहन को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमें। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी? आज तो शिकार मेरे पास खुद चल कर आया है, तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। नहीं, हमें छोड़ दो, तुम्हें खाना ही चाहिए, वो हम लेकर आएंगी तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगी? तो जाओ, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ, तब तक तुम्हारी बहन जे मेरे पास ही रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन को कुछ मत करना। जल्दी से मीना घर पहुँची। नानी ने जो भी खाना बनाया था वो लेकर सीधा चुड़ैल के पास पहुँची। ये लो तुम्हारा खाना। ये क्या है? मैं ऐसा खाना नहीं खाती हूँ। तुम फालतू में मेरा समय बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हारी बहन को ही खा जाऊंगी। अब जाओ, जाकर कोई बढ़िया खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ूंगी। मीना घर आ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि चुड़ैल को कैसा खाना दूँ। तभी उसकी नानी उसके पास आती है। बेटा, आ गई तुम खेलकर, और तुम्हारी बहन कहाँ है? नानी, वो कमरे में है। ठीक है, बुलाओ उसे और हाथ मुंह धोकर दोनों खाना खा लो।
नानी, हमने खाना खा लिया है। अरे इतनी जल्दी, अभी तो आई हो। नहीं नानी, हम तो कब की आ गई थी और हमने खाना खा लिया है। अब मैं सोने जा रही हूँ। रीना भी सोने चली गई। जा उस रीना को बुलाकर लेकर आ। नानी, कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई थी। आज तुम दोनों दिन भर घर से बाहर रही, तो मैंने सोचा कि रात को ही तुम दोनों को कपड़े पहना कर देखूंगी। लाइए नानी, कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं रीना को दे देती हूँ। ठीक है, कपड़े ले जाओ और दोनों बहनें पहनकर अभी दिखाओ। मीरा कपड़े लेकर कमरे में आ जाती है और नए कपड़े पहनकर रीना बनकर बाहर आ जाती है। अरे ये कपड़े तो तुम पर बहुत ही जच रहे हैं। तुम्हारी बहन कहाँ है? नानी, मैं अभी उसे बुलाकर लेकर आती हूँ। मीरा कमरे में जाती है और दूसरे कपड़े पहनकर मीरा बनकर फिर से नानी के पास जाती है। अरे तुम पर भी ये कपड़े बहुत जच रहे हैं। अब तुम्हारी दूसरी बहन कहाँ चली गई? मुझे तुम दोनों को एक साथ देखना है। नानी, वो बोल रही है कि मुझे अब सोना है। अरे आज क्या हुआ? इतनी जल्दी सोना है? नानी, रीना आज दिन भर बहुत खेलती रही थी, इसीलिए उसे नींद आ रही है। वो बहुत थक चुकी है। वो बोल रही थी कि मुझे अभी सोना है। ठीक है, सोने दो उसे। तुम भी सो जाओ। मीना अपने मन से कहती है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नानी से झूठ बोलना पड़ा कि मीरा घर में ही है। मीरा सोच में पड़ जाती है कि अब वो चुड़ैल के लिए क्या लेकर जाए। तभी उसके दिमाग में मुर्गे का ख्याल आता है। वो मुर्गे को उठाकर ले जा रही थी कि तभी मुर्गे के शोर से नानी जाग जाती है। नानी बाहर आकर देखती है, तभी उसे मीरा दिखाई देती है जिसके हाथ में मुर्गा भी था। ये देखकर नानी कहती है, ये मीरा मुर्गा लेकर इस हवेली के पास क्या कर रही है? हे भगवान, ये तो इस हवेली में चली गई। इसका मतलब मेरी दोनों बच्चियां बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस हवेली में तो चुड़ैल है। मीरा मुर्गा लेकर हवेली में पहुंची। चुड़ैल मुर्गा देखकर बहुत खुश होती है और उससे मुर्गा ले लेती है और कहती है, ये हुई ना बात, बहुत समझदार लड़की हो तुम। मीरा बोलती है, अब तो तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तभी उसकी नानी आसपास के लोगों को इकट्ठा करके हवेली में ले आती है। मीरा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी मीरा की नानी चुड़ैल से कहती है, मेरे मुर्गे को छोड़ और मेरी रीना को भी नीचे उतार, नहीं तो हम तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेंगे। चुड़ैल उनके हाथों में लाठियां देखकर बहुत डर जाती है और नानी का कहना मान लेती है। वो मुर्गे को छोड़ देती है और रीना को भी नीचे उतार देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। तभी मीरा नानी से कहती है, नानी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा कि रीना घर में ही है। नानी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही जिद की थी जहाँ आने की। मैंने तुम्हें माफ़ किया। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। बड़े जब भी कुछ कहते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं। बड़ों का कहना मानना चाहिए। चलो अब घर चलते हैं। तीनों अपने घर पहुंच जाती हैं और रीना भी नानी के लाए हुए कपड़े पहनकर मीरा के साथ नानी के पास जाती है। नानी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और उनसे कहती है, दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो। वादा करो कि आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। हम वादा करते हैं, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे।